नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच में देखा जा रहा है कि नगर पालिका के सभापति मनोहर मोटवानी देखा जा रहा है कि लगातार चर्चाओं में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने उन पर सिंधी पुनर्वास केंद्र की जगह को लेकर गंभीर आरोप लगाए, रजिस्ट्रियों को लेकर दस्तावेज भी दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है तो भाजपा के पार्षद वीरेंद्र पाटीदार, इनसे बात करेंगे किस प्रकार से नगर पालिका में जो वकील बदलने का प्रस्ताव लाया गया और किस प्रकार से जमीनों के खेल को लेकर नगर पालिका विवादों में दिखाई दे रही है। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से नगर पालिका के बनने से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे, सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी कि अगर स्वाति चोपड़ा नपाध्यक्ष बनती है तो जमीनों का खेल होगा। अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष ने सिंधी समाज की पुनर्वास केंद्र की जो जगह है उसको लेकर गंभीर आरोप लगाए, रजिस्ट्रियां हो गई हैं। आप किस नजरिए से इसको देखते हैं और क्या वाकई में जिस समय स्टे में मामला है तो रजिस्ट्रियां होना, आप भी एक पार्षद हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं महेश भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि नीमच शहर की आप प्रमुख मुद्दे उठाते रहते हो और अच्छे उठाते हो आप मुद्दे। और आप जैसा आपका कहना है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नीमच नगर पालिका भी भारतीय जनता पार्टी की है और ऐसा नहीं है आपका कहना है कि ज़मीनों वाले घोटाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है तो उसके लिए अच्छा और बढ़िया उद्देश्य रहता है। ऐसा नहीं है आपका कहना है कि ज़मीनों का, ऐसा नहीं है। किसी चीज़ को लेकर अगर कोई नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए हैं तो उनका काम है आरोप लगाना, बाकी सिद्ध होता है। लेकिन 2007 में सिंधी पुनर्वास केंद्र जो उसके लिए जगह का आवंटन होता है, तात्कालिक समय में आप ही के सभापति पार्षद होते हैं, प्रस्ताव लाया जाता है, भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर प्रस्ताव लाती है, नगर पालिका उसको कोर्ट जाती है, मामला यथास्थिति है। कोई मामला अगर स्टे है, यथास्थिति है, उसमें रजिस्ट्रियां उसकी हो जानी, उसमें आपके सभापति जी के भाई के नाम पे भी रजिस्ट्री हुई है, तो लगता नहीं उस समय जो विरोध हो रहा था आज खामोशी है। तो क्या ऐसा लगा नगर पालिका की आड़ में व्यक्तिगत हिस्सा साधने में आपकी भाजपा के पार्षद लग रहे हैं? नहीं, ये मुझे भी मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है। मैंने फाइल देखी नहीं है, ये पुनर्वास वाली जिसे आप बता रहे हो, मैंने कोई फाइल देखी नहीं है। उसके विषय में मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसी है। हाँ, ये एक शंकरलाल करके व्यक्ति थे, उनको पुनर्वास की ज़मीन मिली है और उनको शासन द्वारा यहाँ ज़मीन देने का प्रावधान है, पर बहुत ज़्यादा मैंने इसकी फाइल की स्टडी नहीं करी है, तो इसलिए मैं उस विषय में कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन दूसरी बात करें, सबसे अहम सवाल है नीमच शहर को लेकर बड़ा चिंतनीय है। जैसे ही स्वाति चोपड़ा नगर पालिका अध्यक्ष बनती है, दूसरी बैठक में प्रस्ताव लाया गया वकील बदलने का, बहुमत के आधार पर जो अधिकार है वो सीएम और अध्यक्ष को दे दिया गया। भाजपा के कुछ पार्षदों ने इसको लेकर शिकायत भी करी थी, नाराजगी भी व्यक्त करी थी। आप इस प्रस्ताव से, क्योंकि जब कैसा क्या है कि परिषद में नहीं लाया जा रहा, क्यों परिषद में लाएंगे तो पब्लिक के सामने जाएगा, वकील कब बदल रहा, वकील बदलने के बाद आप नगर पालिका हार जाती है। ऐसे में लग रहा है नगर पालिका की बेशकीमती जमीन या नगर पालिका की संपत्ति, उसको आर्थिक नुकसान हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, आपका कहना अलग है। मैंने भी इस विषय को लेकर चर्चा करी थी बाद में कि जो नीमच नगर पालिका में मैंने भी थोड़ी जानकारी निकाली थी, तो उसमें यूँ था कि नगर पालिका के कई केस चल रहे हैं। उन केस में कहीं नगर पालिका जीतने की कगार पे है और कहीं पर जो भी परिस्थितियां हैं, तो उसको लेके विषय में मैंने एक लेटर दिया था कि जो भी परिषद के संज्ञान में लाकर ही किसी भी केस को मतलब या तो वकील बदलना है या जो भी है, इसको लेकर हमने पारदर्शिता के लिए जो कि पार्षदों को और परिषद को संज्ञान में रहे, इसके लिए मैंने लेटर दिया था। पर ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में कोई है, नियम से ही काम होगा। कोई भी मतलब आपका कहना है जो भी वकील चेंज हुए हैं, आप लोगों की सहमति हो, उसमें आपकी सहमति में संज्ञान लाया गया कि सिंधी पुनर्वास केंद्र की जगह जो मामला चल रहा है उसमें वकील चेंज करा, वीर प्रकाश जी जैन थे उनको हटाया गया, दूसरा लगाया गया। अभी एक मामला स्कीम नंबर योजना क्रमांक 30 का था, जिसमें 36 या 37 भूखंड क्रमांक है जो मनोहर जी मोटवानी के भाई के नाम पे पावर है बेटोनी का दस्तावेज आया था। उस मामले में भी नगर पालिका बैक पे रही है, वापस विड्रॉल हो गया। उसमें श्री प्रकाश जी सोनी जो आधार वकील, उनको कराया गया था। सारी में भाजपा पार्षदों की सहमति है क्या? नहीं, मैं अलग अलग विषय पे तो नहीं बात बोल पाऊंगा आपको। मैंने सामान्य जो नगर पालिका के जो केस चल रहे हैं उसके लिए मैंने कहा कोई भी
मतलब विषय हो, कोई सा भी न्यायालय में प्रकरण चल रहा हो, वो परिषद के संज्ञान में रहे। मैं कोई व्यक्तिगत किसी के लिए मुझे नहीं जानकारी है कि किसका क्या चल रहा है बहुत ज्यादा, मतलब विषय को लेकर। लेकिन वीरेंद्र जी, प्रस्ताव ही ऐसा क्यों लाया गया? मतलब कहीं कहीं मंशा इसके पीछे क्या रही? जब अगर मान लो परिषद का एक सामान्य प्रोसेस होता है, परिषद की बैठक में लाते सब पार्षदों के सामने आता, क्योंकि भाजपा के पास तो बहुमत है ना, आपका कोई प्रस्ताव तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। फिर ऐसा प्रस्ताव क्यों सीधे पावर अध्यक्ष और सीएमओ को, मतलब ऐसा तो नहीं सिंगल इनकारी मतलब अकेले चलाने के मूड में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अब वो उनको किसी लीगल एडवाइजर ने राय दी होगी कि इससे क्या है कि समय बचता है, परिषद की बैठक आगे पीछे हो किसी विषय में, लेकिन कोई फाइल जैसे स्पॉट पे हो या जो भी उनको लेकर सुविधा होगी उसके हिसाब से लाए, उनकी मंशा ऐसी नहीं होगी। लेकिन जैसे वकील बदल दे उसके बाद केस हार जाते, मतलब नुकसान तो नगर पालिका का, रक्षक की केस में भक्षक बन जाए तो? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब है ना पहरेदार, रक्षक भक्षक नहीं बन सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी के 23 पार्षद हैं, उसके बाद जीतने के बाद तो कांग्रेस और बीजेपी अपनी जगह है। शहर में ऐसे कई भूखंड है जो खाली पड़े हुए हैं, नफा उनके अपने कब्जे में क्यों लेती? बंगला नंबर 60 का मामला भी उठा था पहले, थोड़े दिन पहले भी उठा था। तो भैया जो खाली प्लाट पड़े उन्हें कब्जे में क्यों लिया? उन पर भी लोग अतिक्रमण कर लेंगे, नगर पालिका खामोश दिखाई देगी। नहीं, उसके विषय में मेरे को जानकारी नहीं है। आपका कहना हो तो इसके विषय में अगर होगा तो अपन उसके लिए आगे चर्चा करेंगे, और नगर पालिका की जमीन को ऐसे खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। अब अहम सवाल लास्ट करना चाहूंगा, सिंधी पुनर्वास केंद्र को लेकर भाजपा पूरे विवादों में दिखाई दे रही है, सभापति आपके घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या आगामी दिनों में अगर नगर पालिका केस हारती है, जो कोर्ट में लगा रखा है, तो क्या माना जाए एक पूरा प्लानिंग के तहत सुनियोजित तरीके से नगर पालिका को नुकसान पहुंचाया जाएगा? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता की राजनीति करती है, वो कभी भी इस टाइप के गलत काम में साथ नहीं देगी। हो सकता है किसी का कोई व्यक्तिगत मामला होगा, पर उसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ और सबको विश्वास में लेकर काम करने वाली पार्टी है। ये किसी को भी, एक व्यक्ति को कोई फायदा पहुंचाने वाला पार्टी के किसी के भी मन में नहीं है। नहीं, स्वाति चोपड़ा जब से अध्यक्ष बनी, सब विवादों में नहीं है कि सभापति मनोहर मोटवानी चर्चाओं में जहां जाओ, जिस गली में जाओ, जिस मीडिया में जाओ, सभापति, आप भी तो पार्षद है, कई और सभापति भी है, लेकिन मनोहर मोटवानी चर्चाओं में क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनको पुराना अनुभव है, पहले भी पार्षद रहे हैं, 2 बार पार्षद रहे हैं, वो उनको अनुभव है। उनका अनुभव का उपयोग अध्यक्ष जी ले रहे हैं और साथ में मिलकर ना काम कर रहे हैं, और जो काम करता है उसके ऊपर आरोप लगते हैं। जैसा कि आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ में पार्षद जो नीमच नगर पालिका के वीरेंद्र पाटीदार थे, जिन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्षी आरोपों को लेकर कहा है कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन परिषद जो है शहर हित में काम कर रही है। वकील बदलने के प्रस्ताव को लेकर हालांकि इन्होंने कहा है कि परिषद के संज्ञान में होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि लगातार स्वाति चोपड़ा की परिषद पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है। देखना होगा आगामी दिनों में शहर में क्या तस्वीरें देखने को मिलती है, और क्या नगर पालिका की बेशकीमती जमीन जो है उनको बचाने में नगर पालिका के जिम्मेदार जो है, जिनको जिम्मा दिया गया, वो किस हद तक सफल हो पाते हैं।